हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सेट की डेफिनेशन करते हैं। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी कलेक्शन जिसके अंदर सारे एलिमेंट क्या हों, डिफरेंट हों और वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग लिखे जाएं। ठीक है, और सिंपल तरीके से मैं बताना चाहता हूं कि एक ऐसी कलेक्शन जो सभी की सेम हो, जिसके एलिमेंट सभी के लिखते समय सेम हो। एग्जांपल के तौर पर जिस कलेक्शन ऑफ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब हमें कहा गया कि कलेक्शन ऑफ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो हम कौन से एलिमेंट लिखेंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अब पांचों के पांचों एलिमेंट क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो एक सेटिंग होगी, डिफरेंट हो गया। दूसरा चाहिए वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब यहां पर हो गया किसी पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग लिखें, या सिंपल मेथड ये हो गया कि सभी की कलेक्शन ये होनी चाहिए। अगर मैं वोवल्स लिखूं तो ये आएगा, दूसरा कोई वोवल लिखे तो ये आएगा। ठीक है, यही 5 एलिमेंट आएंगे। तो वोवल होते ही ये 5 हैं तो यही आएंगे। तो कलेक्शन ऑफ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट क्या होगा? सेट होगा, क्योंकि ये कलेक्शन क्या है? वेल डिफाइंड भी है और डिफरेंट भी है। ठीक है, इसके एलिमेंट डिफरेंट भी है। अब ये जो भी किसी को भी हम देंगे ये कलेक्शन करने के लिए, उसकी सेम आएगी। ठीक है, तो यहाँ वर्ड वेल डिफाइंड का मतलब ये हो गया कि जितने भी लोग वो कलेक्शन कर रहे हो तो सभी के एलिमेंट क्या हो? सेम हो। जैसे कलेक्शन ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 60 के प्राइम फैक्टर जो 60 को डिवाइड कर रहे हैं, 2 है, 3 है और 5 है। आप सभी भी ये लिखोगे 2, 3 और 5, तो ये डिफरेंट एलिमेंट है, पहली बात। दूसरी, सेट ऑफ वेल डिफाइंड है, क्योंकि 2, 3, 5 ही आएगा इसका 60 का प्राइम फैक्टर। ठीक है, पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग लिखा है। जैसे कलेक्शन ऑफ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे, एक x की वैल्यू आएगी 2 और x की वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो दो वैल्यूज हैं इसकी, 2 और 3, तो ये भी सभी की क्या आएंगी? सेम आएगी। अब यहां पर देखें, द कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट एक्टर। अब देखो, ये एक ऐसी कलेक्शन है जिसमें आप 5 बेस्ट एक्टर को कलेक्शन करनी है। ठीक है, अब देखो, मेरे 5 जो बेस्ट एक्टर होंगे अलग होंगे, आपके 5 अलग होंगे, आपके पेरेंट्स के अलग होंगे, आपके ब्रदर के अलग होंगे। तो ये कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट एक्टर, जो वर्ड यहां यूज किया है बेस्ट। ठीक है, इसके लिए कोई कैटेगरी नहीं है कि कौन बेस्ट है कौन नहीं है। ठीक है, किसी के लिए कोई बेस्ट है और किसी के लिए कोई बेस्ट है। ठीक है, तो ये कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट एक्टर, ये वर्ड आप, इसका मतलब ये कलेक्शन जो है, कलेक्शन तो है पर ये कलेक्शन जो है वो सेट नहीं है, क्योंकि बेस्ट जहां पर वर्ड यूज होगा वो कलेक्शन में सेट नहीं बनेगा। ठीक है, आगे द कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब यहां देखो, कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो ये तो फिक्स होंगे, कितने लिखे होंगे, जो भी लिखे होंगे उनकी लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मेरे पास सेट हो जाएगा। तो कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद जितने भी नॉवल लिखे होंगे, ठीक है, उनकी कलेक्शन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी? वेल डिफाइंड, सभी की लिस्ट में वो आएगा। अब 6th में देखो, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब वो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, मतलब देखने में यहां लिखा है कलेक्शन ऑफ नॉवल, यहां लिखा है कलेक्शन ऑफ बेस्ट नॉवल। जहां वर्ड यूज होता है बेस्ट नॉवल, अब हो सकता है कि इनके नॉवल में से किसी को कोई पसंद आए और किसी को कोई पसंद आए। ठीक है, तो हम ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि मुंशी प्रेमचंद की कि कौन से बेस्ट हैं पर्टिकुलरली। ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ स्कूल के इंटेलिजेंट स्टूडेंट की हमने क्या करनी है? कलेक्शन करनी है। ठीक है, अब कुछ हो सकता है कि मैथमेटिक्स में कुछ बच्चे अच्छे हों, कुछ बच्चे सोशल साइंस में अच्छे हों, कुछ बच्चे हिंदी में अच्छे हों। ठीक है, अलग अलग टीचर की लिस्ट में अलग अलग बच्चे आएंगे। ठीक है, मान लो विराट कोहली की बात करते हैं, विराट कोहली की मैथमेटिक्स अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स टीचर के अकॉर्डिंग वो इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, वो उनकी लिस्ट में नहीं आएगा, बट एक स्पोर्ट टीचर की नज़र में वो बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो उनकी लिस्ट में वो पहले नंबर पाएगा। ठीक है, तो सेट इज, जहां पर सेट किसको कहना है हमने? जो वेल डिफाइंड होगा, जो सभी की नज़र में सेम होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को लिखते कैसे हैं? ठीक है, सबसे पहले देख लें, सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABC। जो सेट का नाम होगा हम कैसे लिखेंगे? ABC कैपिटल लेटर से लिखेंगे। एंड एलिमेंट आर इंक्लोज बाय करली ब्रैकेट। जो सेट के अंदर एलिमेंट लिखे होते हैं उनको कैसे क्लोज करेंगे? करली ब्रैकेट। तो जब भी सेट लिखना है ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, एलिमेंट उसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो एलिमेंट जो है वो स्मॉल लेटर के होंगे, जो सेट का नाम हम जब देंगे वो क्या होगा? कैपिटल लेटर का होगा। अब
रोस्टेड फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या होती है? दो तरह से हम लिख सकते हैं सेट को, एक तो रोस्टेड फॉर्म, उसका दो नाम है, रोस्टेड फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, दूसरा नाम है सेट बिल्टर फॉर्म, ठीक है। तो जो रोस्टेड फॉर्म या टेबुलर फॉर्म होती है, इसके अंदर हमें जो सेट दिया होता है, कलेक्शन दिया है, इंडिविजुअल लिस्ट ऑफ एलिमेंट दिया होता है, जो एलिमेंट है सभी की लिस्ट बन जाती है, सभी के सभी हम लिख देते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। जैसे सेट ऑफ वोवल है, तो सेट ऑफ वोवल हमारे पास क्या क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो हमने क्या किया, उसके एलिमेंट लिख दिए हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और इसको कैपिटल ए का नाम दिया। सेट को हमेशा हम कैपिटल ए बी सी कैपिटल लेटर डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर वो कहता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये 1 2 3, तो यहाँ पर हमने क्या दिया, लिस्ट ऑफ एलिमेंट चलता जा रहा है सोन, तो 1 2 3 सोन, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ एलिमेंट, जब रोस्टेड फॉर्म और टेबुलर फॉर्म की बात कर रहे हैं हम, तो हम क्या कर रहे हैं, सेट की एलिमेंट की लिस्ट दे रहे हैं, सारे एलिमेंट ऑलमोस्ट लिख रहे हैं, ठीक है। अब है सेट बिल्टर फॉर्म। सेट बिल्टर फॉर्म, यहां पर हम जो सेट है उसकी प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट देते हैं, ठीक है। मतलब जो एलिमेंट है वो नहीं लिखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। जैसे सेट ऑफ वोवल है, तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट, ऐसे इसको मिलेंगे एक्स, एक्स मतलब सभी एलिमेंट को कह रहा है, सच दैट एक्स कैसा है, एक्स इज वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या लिखा है, एक्स सच दैट, यहां उसकी प्रॉपर्टी लिख दी, कैसा है वो, वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट का, सीधा, ठीक है। आगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर मान लो, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट, यहां पर कि एक्स है सारे एलिमेंट, एक्स कैसा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स क्या है मेरे पास, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहां पर सेट ऑफ वोवल्स, यहां पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं लिखने के, ये रोस्टर फॉर्म, ये टेबुलर फॉर्म, सिंपल सा तरीका है। रोस्टर फॉर्म में हमने एलिमेंट लिखने हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में उसकी हमने प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप। नेक्स्ट देखें, ये साइन है, अगर इस साइन को ध्यान से देखो, ये होगा बिलोंग्स टू, ठीक है, ये होगा नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है जी। अब यहां पर ए सेट हमने लिखा है 1 2 3 4, जो एलिमेंट ए के अंदर है, जैसे हम बोलते हैं ये इसको बिलोंग कर रहा है, तो 1 बिलोंग्स टू ए क्योंकि 1 एलिमेंट ए के अंदर है, 2 बिलोंग्स टू ए क्योंकि 2 भी ए के अंदर है, 3 बिलोंग्स टू ए क्योंकि 3 भी ए के अंदर है। अच्छा 5 बिलोंग्स टू ए, 5 इसके अंदर है नहीं है, तो हम लिखेंगे 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, जो 5 है ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए नोट कर लें। अब नेचुरल नंबर को हमने नाम दे दिया एन, सेट ऑफ इंटीजर को नाम दे दिया जेड और आई, क्यू दे दिया सेट ऑफ रैशनल नंबर, आर दे दिया सेट ऑफ रियल नंबर, आर पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, जैसे क्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, जेड पॉजिटिव भी आ सकता है। तो ऊपर पॉजिटिव का मतलब सिर्फ हमने पॉजिटिव नंबर ही लेने हैं। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ एक्स बिलोंग्स टू एन या वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या है, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, इसका मतलब क्या है, एक्स क्या है मेरे पास, रियल नंबर, क्योंकि एक्स यहाँ नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स नेचुरल हो गया, वाई आर को बिलोंग कर रहा है, यानी वाई क्या हो गया मेरे पास, रियल नंबर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट इन रोस्टर फॉर्म और इन टेबुलर फॉर्म। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी है, ए सेट दी है, एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर, हमें दिया कि एक्स क्या है, इंटीजर है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, -3 से लेकर 7 तक, 7 से छोटा है और 3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है। तो अगर एलिमेंट लिखेंगे -3 से बड़ा इंटीजर क्या है मेरे पास, -2, -1, 0 1 2 3 4 5 6, लेस देन क्या गया उससे 7, तो ये हो गया मेरे पास रोस्टर फॉर्म। ये मेरे पास क्या थी, सेट बिल्डर फॉर्म, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, रोस्टर फॉर्म के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसने कहा है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। अब सी क्या दिया है, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड लॉयल। अब एक चीज देखो, जब इसको हम सेट रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, हमने एल लिखा, ओ लिखा, वाई लिखा, ए लिख दिया। अब जो ये एल है पहले से आ चुका है, दूसरी बार हम उसको लिखेंगे नहीं, क्योंकि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है कि एक एलिमेंट अगर सेट के अंदर हमने लिख लिया है तो वो एलिमेंट दूसरी बार नहीं आएगा, तो ये ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, आपने कभी भी आप सेट लिख रहे हो तो आप ऐसे नहीं लिखोगे 1 2 3 3, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बार 3 आ चुका है, फिर दूसरी बार 3 है, कोई भी एलिमेंट दूसरी बार बीट नहीं करेगा। थर्ड, एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर, एक्स स्क्वायर लेस देन 4। अब देखो इसको ध्यान दो, जो स्क्वायर है 4 से छोटा आना चाहिए, तो 0 की बात रखें, 0 का स्क्वायर 4 से छोटा है,
1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 लेस देन इक्वल टू का साइन भी है, या 4 के बराबर, तो ये 2 भी आ जाएगा। 3 रखेंगे 9 हो जाएगा। नीचे -1 इंटीजर का है ना, तो इंटीजर चेक करें, पीछे भी देखेंगे, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, लेस देन है, -2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, लेस देन, तो ये मेरे पास आ गया। उसने कहा था x इज इंटीजर, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, जो x स्क्वायर है वो 4 या 4 से छोटा है, यानी 4 या 4 से कम है, तो 1 पुट करने से क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, 2 पुट करने से 4 बराबर आ रहा है, 0 -1 और 4 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया रोस्टर से, सॉरी सेट बिल्डर से हमने कन्वर्ट कर दिया है रोस्टर फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैंने कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ए हमें गिवन है 3, 6, 9, 12। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे, x सच दैट, अब हमने प्रॉपर्टी चेक करनी है 3, 6, 9, 12, तो 3 के टेबल चल रहा है 3, 6, 9, 12, तो x इज अ मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल है जी, 3 अप टू 12, मतलब x मल्टीपल ऑफ 3 है, कहाँ तक, 12 तक, या लेस देन 13 कुछ भी लिख सकते हैं। 2, 4, 6, तो ये क्या है, इवन नंबर है, तो x सच दैट x इज एन इवन नंबर, क्योंकि x यहां पर क्या चल रहा है, इवन नंबर चल रहा है। 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 किस इवन नंबर की बात हो रही है। अंत में कुछ दिया ही नहीं, जहां पर लास्ट में 12 दिया तो लिख दिया, यहां पर एंड में कुछ दिया नहीं तो हम लिखेंगे x इज एन इवन नंबर, बस छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो C दिया है हमें 5, 25, 125, 625, तो C मेरे पास क्या है, x सच दैट x जो मेरे पास क्या आ रहा है इज इक्वल टू n का स्क्वायर आ रहा है। देखो अगर ये 5 है तो नहीं, सॉरी 5, ये क्या है 25, ये क्या है 125, मतलब 5 का स्क्वायर, ये क्या है 5 का क्यूब, ये क्या है 5 की पावर 4, यानी 5 की पावर n आ गया। देखो x इज इक्वल टू 5 की पावर n, 5 की पावर हो रही है, n की वैल्यू वेयर n इज इक्वल टू, n की वैल्यू क्या है 1, 2, 3 और कहाँ तक पुट किया है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो सेट बिल्डर अपने अकॉर्डिंग फॉर्म, अपने अकॉर्डिंग लिखना है, जो भी यहाँ स्ट्रक्चर बन रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिख देंगे। यहाँ देखो 5 की पावर n बन रहा है क्योंकि 5 की पावर चल रही है, n की वैल्यू कितनी आ रही है 1, 2, 3, 4, तो ये मेरे पास हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, यहां पर जैसे स्ट्रक्चर बनेगा 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, तो x क्या बन रहा है 5 की पावर n, n की वैल्यू कितनी 1, 2, 3 और 4। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, तो यहाँ आता है फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट का एक नाम है नल सेट, सिंगलटन सेट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या, नाम से पता लग रहा है फाइनाइट सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, काउंटेबल हो, जैसे ये है 1, 2, 3 100 एलिमेंट है तो ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, इनफाइनाइट सेट का मतलब सिंपल, बहुत सिंपल है, क्या होगा जहाँ पर अनकाउंटेबल नंबर हो, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या है 1, 2, 3 काउंट नहीं कर सकते, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। उसके बाद मेरे पास आता है एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट जो खाली हो जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, तो उसको हम लिखते हैं फाई। ठीक है, तो जब हम लिखते हैं फाई इसका मतलब एक एम्प्टी सेट, खाली सेट, जैसे पहला सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, सारे ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं उनका सेट। ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होता हो, तो इसका मतलब ये सेट क्या हो गया, इसको लिखेंगे फाई के इक्वल, ऐसे लिख देते हैं फाई। ठीक है, यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं खाली सेट, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो गया फाइनाइट। अच्छा, अब ये है x इज अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है, ऐसा है x 5 से छोटा है एंड x ग्रेटर देन 7। यहाँ एंड का मतलब दोनों कंडीशन चल रही हैं, x 5 से छोटा भी होना चाहिए और 7 से बड़ा भी होना चाहिए, तो कोई ऐसा नंबर जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया मेरे पास एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, ये तो मेरे पास फाइनाइट है ही है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर जो अपने टेबल पर जाते हैं पढ़ते हैं हम, तो 2 इज इवन प्राइम नंबर। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर होंगे सारे के सारे क्या होंगे, ऑड होंगे, 3, 5, 7, तो एक ही इवन प्राइम नंबर है उसका अगर सेट बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, तो इनके नाम से ही पता लग रहा है, फाइनाइट मतलब फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट एलिमेंट हो, एम्प्टी सेट खाली सेट नल सेट भी कहते हैं, और सिंगलटन सेट एक एलिमेंट वाला सेट। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप।
देखिए आगे वर्ड है मेरे पास इक्वल सेट, ठीक है। अब दो सेट इक्वल कब होंगे? सबसे पहली बात, दोनों सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम होना चाहिए। इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 4, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 4। तो पहली बात तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट के अंदर क्या होने चाहिए? सेम। दोनों के सेट के अंदर एलिमेंट सेम है, ठीक है। चलो अब दूसरी बात, एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। पहले नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, फिर उसके अंदर जो एलिमेंट है वो भी सेम होना चाहिए। देखो ये 1 2 3 4, ये 3 1 2 4, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। तो इसका मतलब ए सेट किसके इक्वल है? बी के। सबसे पहले एन ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए? एन ऑफ बी के, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। तो उसके बाद एलिमेंट भी सेम, तो सेट क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। जैसे ये अलॉय लिखा है, मतलब एक्स को हम अगर इसे लिखेंगे तो ये ए आएगा, एल आएगा एक बार, फिर ओ आएगा, फिर वाई आ गया, ठीक है जी। तो जो बी सेट है उसमें एल आया, ओ आया, वाई आया, ए आया, एल फिर नहीं आएगा। तो इसके अंदर 4 एलिमेंट, बी के अंदर 4 एलिमेंट हैं। ये ए है, ए इधर भी है, एल है, एल भी है, ओ भी है, ओ भी है, वाई भी है। तो ये मतलब एक्स इज इक्वल टू बी। वर्ड सेम नहीं लग रहे थे, बट जब उनका सेट बनाया तो एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट ऑर्डर और एलिमेंट दोनों सेम आ गए। तो एक्स किसके इक्वल आ गया? बी के। तो दीज आर इक्वल सेट, ठीक है। जब दो सेट के एलिमेंट ही, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और एलिमेंट सेम ना हो तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 5 कर लेते हैं मान लो, अब ये दोनों का ऑर्डर सेम है, एन ऑफ ए एन ऑफ बी सेम है, पर एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा इक्विवेलेंट सेट होंगे, ठीक है। तो आप